बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू SPSS ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसको हम टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल भी कह सकते हैं। आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखनी है वो ये है कि हम दो हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं और उसमें हमारे पास कोई स्कोर होता है और उसको हम कंपेयर करते हैं उसकी मीन को, और हम कहते हैं कि इसमें कोई सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है या नहीं। तो जो हमारा हाइपोथेसिस होता है, ऑब्वियसली उसी को फोकस करना होता है, और उसमें हमारे पास जो दो ग्रुप्स हैं वो दोनों ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। एक ग्रुप का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता, या कोई रिलेशन या कोई कोऑर्डिनेशन इस तरह की नहीं होती कि जिसमें डिपेंडेंसी शो हो। तो वो दोनों ग्रुप्स जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट कहलाए जाते हैं। सपोज कर ले ये वही हमारे पास डेटा है जिसमें हम बहुत सारे चीज़ें हमने देखनी थी, और ये 50 पेशेंट्स का हमने डेटा लिया था। अब आपके पास मैं जो दो ग्रुप्स जिसको फोकस करूँगा वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे सपोज कर लें ये जेंडर का जो हमारे पास ग्रुप है, तो इसमें दो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, एक मेल है और एक फीमेल है। और हम इसमें अगर हमारा हाइपोथेसिस हो कि मेल और फीमेल का जो इंटीरियर जो वो है फेशियल बोन की जो हाइट है वो सिमिलर है। सपोज कर लें ये हमारा हाइपोथेसिस है कि इन बोथ मेल एंड फीमेल हमारा जो इंटीरियर जो फेशियल बोन है उसका उसकी हाइट सेम है। तो ये हमारे पास वेरिएबल जो है AFH जो शो कर रहा है, तो ये इंटीरियर फेशियल बोन है, उसकी हाइट को दिखा रहा है। और ये हमारे पास वो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है, मेल और फीमेल, दोनों का अपना अपना डेटा दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फीमेल में के उसमें देखूं तो ये इनका ये वैल्यू होगी, और अगर मेल में देखूं तो मेल का भी हमारे पास AFH ये आ रहा होगा। सो चले इसको हम अब सिंप्लीफाई करके टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो हमने टेस्ट कैसे रन करना है, हम एनालाइज के बटन से कंपेयर मीन के ऑप्शन में जाके इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी, और वो क्या है कि हमने टेस्ट वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो जेंडर का है कि या मेल है या फीमेल है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो AFH है, यानी इंटीरियर फेशियल हाइट, फेशियल बोन हाइट जो है। तो ये टेस्ट करना है हमने कि ये मेल और फीमेल दोनों में सेम है या नहीं है। अब टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल में यहाँ हम ग्रुपिंग वेरिएबल्स में हमने वो जिस इंडिपेंडेंट सैंपल्स को हम देख रहे हैं तो उसको हमने यहाँ पे मेंशन करना है। अच्छा, ये तो सॉफ्टवेयर है, तो इसको ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं इसको नहीं पता कि ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो वो हमें डिफाइन करने होंगे। हम डिफाइन के बटन पे जाएंगे। जो दो ग्रुप्स है वो हमने यहाँ पे इस टैब में, आपको पता है जेंडर के टैब में हमने मेल को 1 का जो है नंबर दिया है और फीमेल को 2 का नंबर दिया है। ग्रुप 1 हमारे पास 1 होगा एंड ग्रुप 2 हमारे पास 2 होगा। इसको हम कंटिन्यू के बटन से, तो देखिए वो क्वेश्चन मार्क खत्म होके अब ये पहचान गया कि अच्छा 1 और 2 में मैंने कंपैरिजन करनी है। ऑप्शन में आके हमने यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल चूज करना है, तो वो हम बाय डिफॉल्ट 95% ही चूज करेंगे, और बस हमें सिर्फ ओके का बटन प्रेस करना है। ये आपके पास टेस्ट आ गया। यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिप्टिव पे जाएं तो डिस्क्रिप्टिव में आपके पास हमने इंटीरियर फेशियल हाइट जो है वो देखनी है दो ग्रुप्स में, मेल और फीमेल के, जिसमें मेल हमारे पास 23 है और फीमेल हमारे पास 27 है। अगर हम मीन देखें तो मेल का मीन 56.8 और फीमेल का 59.0, ये इनका स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब आते हैं टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल को इंटरप्रेट करने के लिए। देखें यहाँ पे ये AFH लिखा है, और इक्वल वेरिएंस अज्यूम कर लेते हैं, हम उस रूल के थ्रू जाते हैं
ये एक अलग बहस है, आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया होगा कि हम टी टेस्ट में इक्वल वेरिएंस कब अज्यूम करते हैं और कब जो है वेरिएंसेस को इक्वल अज्यूम नहीं करते। सो यहाँ इस केस में हम वेरिएंस को इक्वल अज्यूम कर लेते हैं और हमारा हाइपोथेसिस था कि जो फेशियल बोन की हाइट है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम है। सो यहाँ पे आपके पास टी टेस्ट की वैल्यू क्या आई है जब हम अज्यूम कर लेते हैं -1.331, ये आपकी टी टेस्ट की वैल्यू हो गई। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 48, क्योंकि टोटल सैंपल हमारे पास 50 का था, उसमें दो ग्रुप्स थे। तो डीएफ का फार्मूला क्या है कि n-2 ये जब टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हम करते हैं तो उसमें हम इस तरह अप्लाई करते हैं। सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 48 हो गया। अब इसका जो अगर हम सिग्निफिकेंस देखते हैं तो ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास टी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आई है। ये हमारे पास आनी चाहिए थी 0.05 से कम, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास आई है 0.189। तो यहाँ पे वी विल से कि जो हमारा हाइपोथेसिस था वो प्रूव नहीं हुआ। जो अल्टरनेट या रिसर्चर हाइपोथेसिस था कि इसमें हमारे पास इंटीरियर जो फेशियल बोन हाइट है वो हमने सेम कहा था कि दोनों में सेम है मेल और फीमेल में। तो अगर हमारे पास पी वैल्यू यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो 0.05 से कम आती तो फिर वो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, दैट इज़ करेक्ट, और हम रिसर्चर हाइपोथेसिस को वो एक्सेप्ट कर लेते और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास पी वैल्यू जो है 0.05 से ज़्यादा आई है और ये आई है 0.189, तो यहाँ पे हमारे रिसर्चर हाइपोथेसिस तो वेरीफाई नहीं हुआ। तो इसकी वजह से हम नल हाइपोथेसिस को फेल टू रिजेक्ट करेंगे एंड वी विल से कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन द इंटीरियर फेशियल बोन हाइट ऑफ मेल एंड फीमेल। सो इस तरीके से हम टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल करते हैं। आई होप आपको ये इजी डेमोन्स्ट्रेशन लगी होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।